हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों आज है 6 मार्च और देखते हैं 6 मार्च के करंट अफेयर्स। सुबह के फिक्स 6:30 बज चुके हैं। देखो, करंट अफेयर्स देखने से पहले जो मार्च माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं वो देख लेते हैं पहले। कि देखो, 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध निर्माणी दिवस। इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, यानी विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को। देखो, इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई थी कि गौरैया को वनजा मौसम, उस नाम से। तो गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। गौरैया का वनजा मौसम यानी वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस और 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम दिवस, उसी हिसाब से। ठीक है। देखो, 21 मार्च को इसके अलावा नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। अब देखो, 22 मार्च देखते हैं। अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को ही मनाया जाता है, याद रखना। और देखो, एक इसको शहीद दिवस भी मनाया जाता है 23 मार्च को। और देखो, एक शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। वो महात्मा गांधी की वजह से मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसी हिसाब से। तो देखो, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, यानी टीबी दिवस भी मनाया जाता है 24 मार्च को ही। और देखो, 25 मार्च को मनाया जाता है ये इसमें क्या आप याद करोगे? पीड़ित दास्ता दिवस। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो अब देखते हैं पहली न्यूज। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 का दिया गया है किसको? प्रदीप महाजन को। प्रदीप महाजन को 2024 का महाराष्ट्र भूषण दिया गया है। और देखो, इनके बारे में, इन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया है इनके चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। और ये जो हैं स्टेम आरएक्स अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। और देखो, पिछली बार ये जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये दिया गया था अप्पा साहिब धर्माधिकारी को। दूसरी न्यूज़ देखो, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। तो देखो, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को। 3 मार्च को मैंने बताया था वन्यजीव संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 मार्च को मनाया गया है ये विश्व श्रवण दिवस। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये भी। 3 मार्च को ही वन्यजीव संरक्षण दिवस और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। और देखो, वर्ष WHO जिनेवा में, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के शहर में जिनेवा में। WHO का, WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में ही पड़ता है, याद रखना। और देखो, इसकी 2020 में थीम डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। इम्पोर्टेंट नहीं है, याद ना करो तो भी रहेगा। आगे देखो, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? 31वां तो फिनलैंड था, आप सभी को पता होगा। लेकिन 32वां बना है स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन। नाटो की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। और इसकी स्थापना भी बता दूं आपको कि इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब? 4 अप्रैल 1949 को। और इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ना, इसे शॉर्ट में कहते हैं नाटो। एक सैन्य गठबंधन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, याद रखना, ये भी पूछे जा सकते हैं। तीसरी न्यूज है अब आपके सामने। हाल ही में जिनी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके द्वारा? जिनी AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो देखो, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा। इसमें जानो, तड़ोबा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय त्योहार है। चलो छोड़ो इसे भी। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में। लोसांग ये सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में। और लोसर कहाँ मनाया जाता है फिर वो बता दो। लोसांग तो सिक्किम में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। और तानसेन महोत्सव ग्वालियर MP में मनाया जाता है। और गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हेताई अम्मन उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में मनाया जाता है।
जल्लीकट्टू इम्पोर्टेंट है, याद रखना, तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक पोंगल भी मनाया जाता है, और देखो अट्टूकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार, आदि पेरक्कू, ये सभी तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। और ये कम्बाला, ये कर्नाटक में। और मकर विलक्कू ये उत्सव है, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो, केरल में। इसके अलावा केरल में ये मकर विलक्कू हो गया। अट्टूकल पोंगल भी मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव ये बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। और मरु महोत्सव ये जैसलमेर राजस्थान में। हाल ही में जोया अख्तर और किसे इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर और किसे इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से? तो देखो जोया अख्तर और अस्मा खान को, किसको? जोया अख्तर और अस्मा खान को ये सम्मानित किया गया है भारत ब्रिटिश अचीवर्स सम्मान से, याद रखना, इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर के यूपीआई सेवाएं लॉन्च की हैं? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने बैंक के साथ मिलकर यूपीआई सेवाएं लॉन्च की हैं। तो कौन सी बैंक के साथ? एक्सिस बैंक के साथ, याद रखना। देखो फ्लिपकार्ट की स्टार्टिंग 2007 से हुई, और इसके फाउंडर कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये दोनों हैं, इसी के फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के। 2007 में बना था फ्लिपकार्ट, और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और सीईओ हैं इसके कल्याण कृष्णमूर्ति, फ्लिपकार्ट के। ठीक है, याद रखना, फ्लिपकार्ट जो है ई कॉमर्स कंपनी है, और अपनी फ्लिपकार्ट यूपीआई सर्विस लॉन्च कर दिया इसने अभी हाल ही में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये पहला जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की तरफ से, याद रखना। पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में? तो ये गुजरात में, याद रखना। पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात में स्थापित किया जाएगा, याद रखना, गुजरात में। देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.26 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें से देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही 2 सेमीकंडक्टर की इकाइयां स्थापित की जाएंगी, एक उसमें से असम के मोरीगांव में और दूसरी गुजरात के साणंद में, याद रखना। तो समझ सकते हो, 2 गुजरात में, 1 असम में स्थापित की जाएंगी। और सेमीकंडक्टर फैब क्या होता है इसमें जान लो। यह एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो सेमीकंडक्टर बनाता है, उसी को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर फैब। देखो यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन की साझेदारी से खोला जाएगा। और इसकी लागत कितनी आएगी? 91,000 करोड़ रुपए। और 2022 में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था। कब? 2022 में। और सेमीकॉन इंडिया 2023 समिट गांधीनगर गुजरात में हुई थी। कब? 2023 में, गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण, तो देखो यह किया गया था ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। पीयूष गोयल ये तमिलनाडु से संबंधित हैं, और भारत के पहले एफएम, यानी छोड़ो, इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नए संसद भवन के बारे में देख लो, इसका डिजाइन किसने बनाया? विमल पटेल ने। और तेलंगाना हैदराबाद अम्बेडकर, तेलंगाना में यानी हैदराबाद के तेलंगाना में नहीं, तेलंगाना के हैदराबाद में अम्बेडकर की प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 125 फीट। और इसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार। ठीक है, राम सुतार। इन्हीं के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार पटेल की, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, जो केवड़िया गुजरात में पड़ती है। ठीक है, देखो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु केम्पेगौड़ा की मूर्ति है, और ये 108 फीट ऊंची है, बेंगलुरु में पड़ती है ये। भगवान शिव जी की स्टैचू ऑफ बिलीफ ये नाथ द्वारा में है, 112 मीटर ऊंची है, राजस्थान में पड़ती है ये। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। और स्टैचू ऑफ नॉलेज BRA से समझ सकते हो, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है ये, स्टैचू ऑफ नॉलेज, और महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के लातूर में, और इसकी ऊंचाई है 70 फीट। और देखो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये हैदराबाद में है और संत रामानुजाचार्य की है और 216 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर ऊंची है, केवड़िया गुजरात में। और ये नई दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, ये 12 फीट ऊंची है, याद रखना। महात्मा गांधी की बाई प्रेसिडेंट 12 फीट ऊंची है महात्मा गांधी की प्रतिमा नई दिल्ली में। और दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये कहाँ पर है? राधा कृष्णन की है, 28 फीट ऊंची है। तो ये है नई दिल्ली में, याद रखना, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा। और एमडी के सीएम ने यानी एमपी के सीएम ने ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। और समानता की प्रतिमा है ये, स्टैचू ऑफ वननेस, याद रखना कहाँ पर ये किया है इसका अनावरण? ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के। और देखो भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, कहाँ? अमेरिका के मेरीलैंड शहर में, ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी ऊंचाई है 19 फीट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसको नाम दिया है और वास्तुकार हैं इसके रामवी सुतार। अब देखो नौवीं न्यूज, हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से है? आचार्य विद्यासागर जी का निधन हो गया, उनका संबंध तो ये है जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना, जैन धर्म से संबंधित है आचार्य विद्यासागर। अब सभी को पता होगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक कहा जाता है महावीर स्वामी को। आगे चल के फिर जैन धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। और उसमें आपने पढ़ा होगा जैसे एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। यानी श्वेतांबर तो वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं। तो ये जो हैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी ये दिगंबरों में से थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखना। देखो जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लो। पहले संस्थापक हैं इसके ऋषभदेव। जैन धर्म जो 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में। जैन धर्म की भाषा का प्रयोग जो हुआ है इसमें प्राकृत भाषा का। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, सभी को पता होगा, श्रवणबेल गोला में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे संथारा यानी संथारा प्रथा के माध्यम से। और जैन धर्म में ही 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आज की लास्ट न्यूज है, कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने की मंजूरी दी गई है? कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए। तो देखो ये राशि आवंटित हुई है इसके लिए, यानी मंजूरी दी गई है इसके लिए 75,021 करोड़ को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 75,021 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो अच्छी न्यूज रही है आपके सामने। तो दोस्तों इस तरह से 6 मार्च के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। कल मिलेंगे फिर 7 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। पढ़ते रहो, बाय। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, M2M क्लासेज नाम से ही है, उसी पर मिल जाएगी इसकी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। बाय।